अनदर वीडियो मैं नवीन आपका फिर से स्वागत करूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जो इंपॉर्टेंट आपकी ज्योग्राफी थी वो होगी आपकी कंप्लीट। और आज तक आप स्टार्ट कराएं कृषि और पशुपालन। ठीक है, तो आज तक स्टार्ट करा भाई कृषि और पशुपालन। तो ध्यान तक सारे सुनिए और आपने जो भी नोट्स चाहिए हैं या अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लियो और तक आपने नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और सारा जो आपका जितना भी हरियाणा पुलिस का डाटा है, चाहे वह नई BNS हो चाहे वह पुरानी हो, ठीक है, IPC CRPC कंप्लीट सारी धाराएं नई पुरानी सब कुछ मिलेगा। तो हमने चैनल सब्सक्राइब कर लो और एक टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो सारे। ठीक है, लेकिन एकदम कुछ नहीं होता भाई, सहज सहज करके सब कुछ सारा प्रोवाइड करवा दूंगा आप तक। ठीक है नहीं तो भाई आज आप एनिमल हस्बेंड्री अपनी चालू है। तो कृषि और एनिमल एंड हस्बेंड्री, ठीक है, कृषि मतलब एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो भारत व हरियाणा की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। ठीक है, लगभग हरियाणा की 70% अधिक जनसंख्या खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है। ठीक है, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है या फिर उस तय कहीं ना कहीं रिलेटेड है, खेती बाड़ी का धंधे कर रहे हैं। ठीक है, या तो खेती बाड़ी कर रहे हैं या फिर उन तय रिलेटेड कोई धंधा कर रहा है खेती बाड़ी से। ठीक है, जब भी बात करते हरियाणा की, हरियाणा का एरिया कितना है? 44,212 है। और यदि मील में पूछा तो 17,070 मील स्क्वायर एरिया है। और हेक्टेयर में पूछा तो 4.42 मिलियन हेक्टेयर। अरे एक हेक्टेयर में कितने एकड़ है भाई? तो एक हेक्टेयर में वो है 2.5 किले, 2.5 एकड़। ठीक है, 2.5 एकड़ बोल दो, 2.5 किले बोल दो। ठीक है भाई, तो हरियाणा में कृषि योग्य भूमि कितनी है? 86% है। प्रदेश में लगभग 8% भूमि पर खेती बाड़ी की जाती, सॉरी 81% पर खेती बाड़ी की जावा है। ठीक है, तो केंद्रीय भंडारण निगम में हरियाणा का भारत में स्थान कहाँ है? कौन सा स्थान है भाई? दूसरा। पहला किसका भाई? फिर पहला है पंजाब का। भंडार मतलब आप अनाज ने सैंप कर या फिर आप स्टोर करके रखा। ठीक है, तो उसमें भंडारण मतलब कोई अनाज या फिर कोई चीज़ आपने स्टोर करके रखनी है। ठीक है, फसल कौन सी फसल आप स्टोर करके रखा, तो सबसे ज़्यादा तो कर है पंजाब, और उसके बाद अपना दूसरा स्थान अपना हुआ है। हर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाए जाने वाली फसल कौन सी है भाई? गेहूँ, या फिर इत्या भाई गंदुम भी बोलते हैं। ठीक है, अब मतलब यदि आप पाकिस्तान साइड जाओगे तो उनकी गंदुम बोल रहे हैं गेहूँ ने। ठीक है, लेकिन है यू संस्कृत शब्द। हरियाणा को भारत में कहा जाता है कि कहा जा भाई? गेहूं की टोकरी, वीट बास्केट ऑफ इंडिया, फूड मशीन या फिर खाद्य मशीन बोल रहा किसना पे? हरियाणा ने। ठीक है, फसलों का ये पढ़ा यहाँ पे, फसलों का वर्गीकरण ऋतुओं के आधार पर। ठीक है, तो ऋतुओं के आधार पर पढ़ाएंगे भाई फसल कौन कौन सी हुए हैं और कितनी। वैसे तीन प्रकार की फसलें हुए हैं, सॉरी 3 प्रकार की फसलें हुए हैं। कौन कौन सी? रबी की, खरीफ की और एक जायद फसलें। ठीक है, जो हरियाणा मुख्यतः 2 प्रकार की फसलें बोई जावा है। ठीक है, जैसे कि पहली है रबी की फसल। रबी की फसल, तो रबी की फसल जिन फसलों को अक्टूबर नवंबर में बोया, कब? जिन फसलों को अक्टूबर नवंबर में बोया वह मार्च अप्रैल में काटा जावा है। तो वो कौन सी हुए हैं? रबी की फसल। जो सी अब जो चल रही है नहीं, तो यह कौन सी फसल है? यह रबी की फसल है। ठीक है, तो रबी की फसल जैसे कि आप अब कौन सी बो रखी है अपन खेत में? गेहूँ बो रखी है, बरसीन बो रखी है, अच्छा एक और है सरसों बो रखी है। ठीक है, तो ये सारी कौन सी फसल है भाई? ये सारी आपकी रबी की फसल है जो सी अब बो रखी है, यानी अपन ने बोई थी अक्टूबर नवंबर में और काटाई का बिनती मार्च अप्रैल में। ठीक है, इनती यहाँ पे साड़ी की फसल भी कह दिया। ठीक है, तो साड़ी दूसरा नाम इनका साड़ी फसल भी बोल दिया बिनती। तो इनको बोते समय कम तापमान व काटते समय शुष्क, यानी कि जब आप कणक कट्टा करा तो तब थोड़ी सी गर्मी से होने लायक जा करे। ठीक है नहीं, तो उसकी आवश्यकता हुआ है। और पकने की खुशी में आप एक कौन सा त्यौहार बना हुआ है? एक तो ओली फागा हुआ है। ठीक है, और दूसरा है लूर नृत्य जो कि महिलाओं द्वारा कराया जावा है। ठीक है, लूर का अर्थ लड़की हो भाई। ठीक है, और पकने के बाद कट कर फसल निकालने के बाद मनाया जाता कौन सा उत्सव है? वो बैसाखी जो कि 13 अप्रैल में मनाया जावा है। उदाहरण क्या? जैसे गेहूँ होगी, जौ होगी, चना होगी, मटर होगी, सरसों होगी, आलू होगी, राई होगी। ठीक है, एक और है अलसी। अलसी, ठीक है, अलसी फसल है भाई वो। ठीक है, पूरा लिख दूँ मैं, अलसी फसल है। ठीक है, ये और इम्पोर्टेंट फसल है भाई ये। और है भाई खरीफ की फसल। यदि आप बात करें बोई कब जावा है? जून और जुलाई में। ठीक है, काटा गया कब? काटा यहाँ पे हिंदी सितंबर अक्टूबर में काट ले। हाँ, जून जुलाई में कौन सी वहाँ आप दान बोआ है, जीरी लावा हाँ, मानसून आगमन के समय बोई जावा है। दूसरा नाम क्या है इनका? सावनी फसल है। ठीक है, बोते समय इन पर के उच्च तापमान है, तापमान थोड़ा सा आई हो, क्योंकि जून जुलाई में तो बेरा होगा कितनी गर्मी हुआ आपने। ठीक है, और वह आर्द्रता की आवश्यकता हुआ है। ठीक है, ह्यूमिडिटी की आवश्यकता हुई थी। उदाहरण है जैसे कि दान चावल बोल दिया, मक्का, बाजरा, गन्ना,
तिलहन, मूंग, कपास, जूट एटसेट्रा। ठीक है, ये सारी फसल कौन सी है? खरीफ की फसल है। ठीक है, आगे पढ़ाएंगे यहाँ पे जायद फसलें। ठीक है, जायद फसलें क्या होया जो अपना रबी की कैट दी और खरीफ की बोण की तैयारी करांगे आगे। ठीक है, तो इनका जो बीच का टाइम हो गया जो कर अपना या जो रबी की फसल है आप मार्च या अप्रैल में गांठ देंगे। ठीक है, और जो खरीफ की फसल है वह जून जुलाई में जाकर बोवांगे। तो बीच में अपना मई रह गया, एक जून रह गया, या फिर मार्च अप्रैल मई रह गए, 2 महीने रह गए अप्रैल मई के बीच में। तो ये फसल जायद फसलें इन 2 महीनों में उगाए जाए हैं। तो रबी की कटाई और खरीफ की बुआई के बीच जो होने वाली फसल हैं, बोई जाने वाली फसल हैं, कौन कौन सी? टमाटर हो गया, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, ककड़ी होगी, खीरा हो गया, और एक है कद्दू। जो कद्दू है, कद्दू वर्गीय है। ठीक है, कद्दू वर्गीय है, जितनी भी फसल हैं कद्दू वर्गीय। जो कद्दू का वर्ग जैसे कि जो कद्दू के टाइप में घिया होगी मेरे। ठीक है, तो घिया घिया भी कद्दू टाइप में आवा है नहीं। ठीक है, तो ये पढ़ाएंगे यहाँ पे कृषि से रिलेटेड विधियाँ। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर के ना वो का वहाँ पे एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करना, और मैं पूरी एक्सप्लेन करूँगा भाई खेती बाड़ी ना, एक बार ध्यान से सुनो। यदि यहाँ पे बात करें एग्रीकल्चर की। ठीक है, एग्रीकल्चर की बात करा, एग्रीकल्चर की बात करा, एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर पूछा कौन सी भाषा का शब्द है भाई? एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर है लेटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, लेटिन भाषा का शब्द है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यदि आप बात करें एग्री का अर्थ क्या है? एग्री का अर्थ है मृदा या फिर सोइल। ठीक है, सोइल मिट्टी। ठीक है, और कल्चर का अर्थ हुआ है जोतना। क्या हुआ है? जोतना। ठीक है, जो क्या हुआ है? जोतना। तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या हो गया? यानी भूमि की जुताई, भूमि की जुताई को या भूमि को जोतना बोलते हो। ठीक है, तो भूमि की जुताई को यहाँ पे क्या कहाँ? एग्रीकल्चर कहाँ? कृषि कहाँ? ठीक है, यदि कृषि की एग्जैक्ट परिभाषा लिखोगे नहीं तो कृषि विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है, तथा साथ ही उद्यान विज्ञान, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी आदि सारा इसमें, जो पशुपालन भी आया है, मछली पालन भी आया है, वानिकी भी आया है, सारी जो है जितने भी आप पशुपालन करा तो सब कुछ आ जाए इसमें। ठीक है, तो इस तरीका तो आपने याद करना है भाई। जो भी नोट जो भी अलग चीज़ थी वो लिखवा दूँ और साथ में आप भी लिख लियो। ठीक है, वैसे तो भारतीय कृषि 2 प्रकार की हुआ करें। एक तो है करें मानसून पर आधारित या फिर निर्भर कृषि, एक वो है सिंचित, यानी एक तो है मानसून की बाट देखा भाई बारिश आओगी तो तब आप उस फसल न बोएंगे। एक यहाँ पे ट्यूबवेल अंगला या फिर आपने जो समर्सिबल लग रहे हैं तो उनका शब्द है वो यहाँ पे। ठीक है, नहीं तो 2 प्रकार की फसल हुआ करें। और जो मानसून पर आधारित है वो 55%। चल आगे पूरी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। जो एग्रीकल्चर है नहीं, एग्रीकल्चर का अर्थ है खेती बाड़ी करना। मैरीकल्चर मतलब समुद्री जीवों का पालन करना। तो विटीकल्चर, विटीकल्चर और विटीकल्चर हुआ अंगूर की खेती करना। पीसी कल्चर, पीसी फिश पीसी इस तरह कनेक्ट कर लियो तो वह मत्स्य पालन। सिल्वीकल्चर वनों का संरक्षण। ठीक है, और फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। ओलेरिकल्चर सब्जियों की। ठीक है, ओलेरी ओगलेरी के लेरी वा सब्जी लेरी। ठीक है, तो न्यू फ्लोरी फूल। ठीक है, सिल्वी। ठीक है भाई, तो ये न्यू याद कर लियो सारे। आगे आएगी पोमो, पोमो के बाद फलों की खेती, पोमो फलों की खेती। हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित हो गया। एरोपोर्टिक हवा में पौधे उगाना। और हाइड्रो जड़ा भी हाइड्रो है जब वो जल से संबंधित पाओगी। ठीक है, तो ये होगी आपकी जितने भी कल्चर एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी विधियां हैं सारी। ठीक है, यदि मैं बात करूं भारतीय जो कृषि है, जो भारतीय कृषि है भाई, तो भारतीय कृषि यानी 2 प्रकार की वगैरह। एक तो मानसून पर आधारित होगी, मानसून पर आधारित, एक और सिंचित। ठीक है, सिंचित यानी एक तो वे फसल होया करें जो सिया किस पर आधारित है? मानसून, यानी मानसून ऋतु पे, मतलब मानसून आओगी तब जाएगा पे इन फसलों बोवांगे। दूसरी यहाँ पे सिंचित यानी यहाँ पे सिंचाई करके बो दिया आपने ट्यूबवेल पे या फिर आपने जो समर्सिबल लग रहा है पे उसका शब्द है, उसका पानी का शब्द है बो दिया। ठीक है, अब यदि आप बात करें मानसून की तो मानसून पर लगभग इसी 55% भूमि है अपना पे जो आप सिर्फ किस पर डिपेंड करा हुआ? मानसून पर। यदि बारिश होगी तो वो फसल हो जाएगी, अदरवाइज वो फसल नहीं होगी। ठीक है, या कितनी परसेंट? या 45% इसी भूमि है जो सिंचित क्षेत्र है बोई जाए, यानी इस पर आप है बारिश की बाट नहीं देखनी पड़ती। ठीक है, वेट नहीं करना पड़ता। मानसून पूछा है कौन सी भाषा का शब्द है भाई? तो मानसून है अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। यदि बात करें भाई मानसून आवा कद है तो 1 जून है, 1 जून न मानसून आवा है। ठीक है, 1 जून मानसून आवा भाई और कड़ा वायु केरल के तट पर, केरल के तट पर। ठीक है, तो कद आवा 1 जून ना आवा ही। ठीक है, उड़ता प्रवेश करा है।
यदि बात करें यहाँ पे जो अपनी मानसून कृषि है, इस यहाँ पे जुआ, मानसून का जुआ भी बोला यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके बोला हाँ, इस कृषि ने मानसून का जुआ बोला है। जुआ क्यों बोला? क्योंकि रिस्क है इसमें, यदि बारिश हुआ है तब तो फसल हो जाएगी, अदरवाइज फसल नहीं होगी। ठीक है भाई, समझ गए थे ना? चलो भाई नेक्स्ट देखेंगे। यदि आप बात करें भाई किस कृषि की क्रांतियाँ की, ठीक है, तो कृषि से रिलेटेड बहुत क्रांतियाँ हुई है। ठीक है, आपने मेरा है जो भारत में कृषि का बोला कि जनक कौन है, या जो हरित क्रांति इसका जनक कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन है। यदि बात करें ओवरऑल वर्ल्ड में, तो वो कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग, जो कि यूएसए का है। ठीक है, तो अब आप बात करेंगे कृषि क्रांतियाँ की, और कृषि की क्रांति में भी आप हरित क्रांति की बात करेंगे। ठीक है, तो किसी भी फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए सरकारों द्वारा किए गए प्रयास हैं। ठीक है, तो हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति संबंध किसका है? खाद्यान्न फसलों होता है, जैसे चावल और गेहूं थे। हरित क्रांति शब्द का नामकरण कब हुआ? विलियम गोर द्वारा कराया गया था। विश्व में इस क्रांति के जनक कौन है भाई? नॉर्मन ई बोरलॉग, जो कि यूएसए से बिलोंग कर रहे हैं। और भारत में इस क्रांति के जनक या शुरुआत एम एस स्वामीनाथन ने 1967-68 में करी थी। ठीक है, व्हीटमैन ऑफ इंडिया ही बोलना पे थी, व्हीटमैन ऑफ इंडिया। क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था गेहूँ पर। कौन सी फसल पर पड़ा था? गेहूँ पर, लेकिन चावल स्थिर है। चावल तो मतलब जैसे है नहीं वैसे उसे सिचुएशन में हुए थे भाई। ठीक है, स्थिर मतलब कि चावलों पर कोई इस क्रांति का फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन गेहूं का ज़्यादा असर पड़ा था इसमें। ठीक है, प्रदेश के हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इस क्रांति में योगदान दिया था। ठीक है, तो स्थापना कब हुई थी भाई? मतलब इसे क्रांति रिलेटेड अपना जो हरियाणा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापित करी थी 2 फरवरी 1970 में। ठीक है, स्थापना के बाद उसकी कड़ा रिसर्च किया था कौन सी फसल पर? तो धान पर रिसर्च करना शुरू किया था उसने। ठीक है भाई, तो जो अचीव है अपनी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो श्वेत क्रांति, अब पढ़ाएं श्वेत क्रांति। तो वर्ष 1970 में दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भारत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा ऑपरेशन फ्लड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें श्वेत क्रांति का नाम दिया गया। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ना भाई केरल तय हैं। ठीक है, अमूल के सह संस्थापक जो अमूल लापडो हो, तो जन्म को दिया था 26 नवंबर ने, तो आपने 26 नवंबर ने क्या बना हुआ? राष्ट्रीय दूध दिवस बना हुआ। ठीक है भाई, यदि यहाँ पे बात करें सुनहरी क्रांति की, बस जो सा कराऊंगी वो कर ली, उसके बाद आपने कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और ये नोट सारे अपने टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सुनहरी क्रांति फलों के उत्पादन से है। ठीक है, नीली क्रांति मत्स्य पालन, जनक कौन है? अरुण कृष्णन। ठीक है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन मुर्गी पालन, जनक कौन है? इंदिरा गांधी। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रभाव आंध्र प्रदेश में पड़ा है। ठीक है, जो रजत क्रांति इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश एशिया की अंडों की टोकरी भी बोला जावा है। यहाँ पे बात करें गुलाबी क्रांति की, तो झींगा मछली उत्पादन रिलेटेड जनक कौन है? दुर्गेश पटेल। हरा सोना कौन है भाई? बोस उत्पादन, बांस, बोस नहीं बांस उत्पादन, एक घास का नाम है, बांस के एक घास का नाम है। सफ़ेद सोना क्रांति कपास रिलेटेड थी। पीली क्रांति तिलों से रिलेटेड थी, तेल प्रदान करने वाली जितनी फसलें उनसे रिलेटेड थी। ठीक है, यदि काली क्रांति की बात करें कच्चा तेल उत्पादन से रिलेटेड, क्रूड ऑयल। गोल्ड क्रांति की बात करें तो आलू से रिलेटेड थी। पूरी क्रांति की बात करें तो मसालियाँ व चमड़ा उद्योग से रिलेटेड थी। ठीक है, अमृत धारा क्रांति की बात करें तो नदी जोड़ो परियोजना से रिलेटेड थी। सूर्योदय क्रांति की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से थी। ठीक है, हरियाणा को मुख्यतः 2 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। एक तो उत्तरी पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र और एक दक्षिणी पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र। ठीक है, कौन इसमें जो उत्तरी पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र, इसमें क्या हुआ? चावल गेहूँ कपास सब्जियों का उत्पादन क्षेत्र हो गया। और जो दक्षिण पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र है यो क्या है? उष्ण कटिबंधीय जल वाला फल वाला क्षेत्र। ठीक है, इसमें फल हुआ भाई दक्षिण पश्चिमी जलवायु क्षेत्र में। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, अगला है हरियाणा में फसल फल सब्जी मसाला फूल आदि का उत्पादन कड़ाई गेहूं हुआ है। ठीक है, यदि आप बात करें पहला गेहूं की, जिसका प्राचीन नाम क्या था? गंदुम था, गोंदुम गंदुम बोलिया कर दे। ठीक है, यदि बात करें भाई इसका जो सबसे ज़्यादा उत्पादन कड़ा हुआ सिरसा में, उसके बाद करनाल में, उसके बाद हिसार में। सिरसा करनाल हिसार। ठीक है, सिरसा करनाल हिसार, ये आपने याद करने हैं भाई। इधर भी बात करें भाई जो सब प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाए जाने वाली फसल है गेहूँ। गेहूँ सुधार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1965 में हुई थी। गेहूँ व जौ अनुसंधान संस्थान कद बना था? वर्ष 1978 में स्थापित किया गया था। और इसका दूसरा नाम क्या है? DWR, डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च सेंटर है, या फिर केंद्रीय गेहूँ जीन बैंक बोल दिया यहाँ पे थी। ठीक है, और ये समझ में आ गया था ना? यदि आप आगे बात करेंगे चावल की, ठीक है, आगे बात करें भाई चावल की, तो चावल है भाई पुराना नाम क्या है इसका? व्रीहि। करनाल में वो है सबसे ज़्यादा, कैथल में, कुरुक्षेत्र में और
पानीपत में। ये आपने इनको बोला जाओ दान या चावल का कटोरा, राइस बाउल ऑफ हरियाणा। ठीक है, वैसे तो करनाले ने बोला जाओ यूँ, राइस बाउल ऑफ हरियाणा। तो अच्छी किस्म का जो बासमती चावल है नहीं, हरियाणा में उत्पादन करा हुआ है, त्रावड़ी करनाला में हुआ है। ठीक है, जो बासमती, यदि यहाँ पे बात करें चावल निकालने की मिलों की संख्या कड़ा है ज़्यादा, कैथल में है। यदि बात करें मक्का की, पंचकुला व अम्बाड़ा, पंचकुला व अम्बाड़ा में हुआ मक्का। प्रदेश में मक्के का स्टार्च तैयार कराया जावा है यमुनानगर में। कपास की बात करें भाई, सिरसा जिला में सबसे ज़्यादा कपास हुआ है, और केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कड़ा है सिरसा में है। और प्रदेश में कपास का व्यापार हेतु प्रसिद्ध कड़ा है पलवल में है। ठीक, कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा को किसते बोला पे, पलवल ना बोला। हाँ ठीक है, ज्वार रोहतक व रेवाड़ी में। ठीक, ज्वार कड़ा हुआ है रोहतक और रेवाड़ी में। सरसों कड़ा हुआ है महेंद्रगढ़ में ज़्यादा, लेकिन नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भिवानी में सरसों ज़्यादा हुआ है। ठीक है, ये नए आंकड़े आए हैं, तो नए आंकड़े के अनुसार किस कड़ा हुआ है, नए आंकड़े के अनुसार हुआ भाई आपका भिवानी में। यदि यहाँ पे बात करें गन्ना की, गन्ना यमुनानगर में और करनाल में। ठीक है, और प्रदेश की सबसे प्रमुख नकदी फसल है। ठीक है, गन्ना प्रजनन केंद्र कड़ा है करनाल में, स्थापना कब हुई थी 1932 में। यहाँ पे बात करें आलू कड़ा हुआ है, कुछ आलू हुआ ज़्यादा कुरुक्षेत्र में, धनिया कड़ा हुआ है कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी है भाई, आलू। ठीक है, आलू प्रौद्योगिकी केंद्र कड़ा है शामगढ़ गाँव, जो कि नीलोखेड़ी करनाल में पड़ा है। ठीक है, आलू के प्रथम मेले का आयोजन कड़ा हुआ था शामगढ़ में हुआ था भाई। ठीक है, और मशरूम खुम्बी या सोनी, ये कड़ा है ज़्यादा कड़ा हुआ है सोनीपत में, और भारत में प्रथम स्थान के कड़ा का सोनीपत का है, और गांव है खुबड़ू गांव। ठीक है, तो प्याज हुआ सबसे ज़्यादा अम्बाड़ा में, गोभी हुआ सोनीपत में भाई। ठीक है, तो ये बात आपने सारी याद करनी है। आगे आएगी लहसुन, लहसुन कड़ा हुआ भाई सबसे ज़्यादा करनाल में हुआ है। हल्दी कड़ा हुआ यमुनानगर में, मेथी कड़ा हुआ गुरुग्राम, गुरुग्राम बोल दो या फिर गुरुग्राम बोल दो। ठीक है, गुरुग्राम। हरियाणा में सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला मसाला कौन सा है, हल्दी है। प्रदेश में एकमात्र हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट कड़ा है रादौर, जो कि यमुनानगर में है। ठीक है, यदि अभी बात करें भाई आम की, फलों की बात करें तो आम कड़ा हुआ है सबसे ज़्यादा यमुनानगर में हुआ है या फिर अम्बाड़ा में हुआ है। अमरूद की बात करें तो करनाल में हुआ है सबसे ज़्यादा अमरूद। तो हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला फल कौन सा है, आम। ठीक है, तो आम बताओगे आप। सेब व केला अकॉर्डिंग टू HSC फतेहाबाद में हुआ ज़्यादा। ठीक है, वैसे अपने कीड़े काले तो देखो नहीं, पूछा तो ऑप्शन आ जाए तो फतेहाबाद में ज़्यादा कीड़े हुए हैं। सिट्रस फल बोल दे या खट्टे फल बोल दे तो सोनीपत में हुआ है भाई। चीकू कड़ा हुआ सिरसा में, आंवला कड़ा हुआ सिरसा में, गेंदा कड़ा हुआ है गुरुग्राम में या फिर फरीदाबाद में। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार के आधार पर हरियाणा में सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला फल कौन सा है, गेंदा फूल। ठीक है, फूल सॉरी फूल, फल तो कौन सा है, फल है आपका आम। ठीक है, और फूल है आपका गेंदा का फूल। ठीक है, गेंदा। यदि बात करें ग्लैडियोलस या फिर रजनीगंधा बोलते हैं फरीदाबाद में है यू, और गुलाब कड़ा हुआ है पानीपत में हुआ है। ठीक है, या फिर न्यू याद कर लो, गुलाब कड़ा हुआ है गंदा पानी में हुआ है तो पानीपत, न्यू याद कर लियो सारे। ठीक है, कमल खिला है, वैसे तो कमल खिला है गंदा पानी में, लेकिन गुलाब तो भी कनेक्ट कर लियो, कनेक्टिंग बड़े याद कर लियो। कृषि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है तो भाई, प्रदेश में जो इजराइल देश का सहयोग जो स्थापित कृषि प्रोजेक्ट है इंडो इजराइल प्रोजेक्ट बोल रहा है उनकी। और कौन कौन से हमें, एक तो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, जो कि ग्रोंडा करनाल में 2011 में स्थापना हुई थी इसकी। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट या फल मांगियाना गांव में, जो कि सिरसा में है, 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर गिगनाव गांव में, जो कि भिवानी में है। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सब ट्रॉपिकल फ्रूट उष्ण कटिबंधीय फल केंद्र कड़ाई लाडुआ में है, जो कि कुरुक्षेत्र में पड़ा है। ठीक है, ये याद कर लियो सारे, वहाँ पूछा जाओगे भाई ये। और यो है फ्लोवर का फूला कड़ा है यू, मुनीमपुर गांव है, जो कि झज्जर में है। ठीक है, मधुमक्खी पालन केंद्र कड़ा है रामनगर में है, शाहबाद कुरुक्षेत्र में। ठीक है, हरियाणा में फूल मंडी कड़ा हुआ है भाई गुरुग्राम में। हरियाणा में सेब मंडी कड़ा है पिंजौर पंचकुला में। हरियाणा में अनाज मंडी सबसे बड़ी कौन सी है, लाडुआ की है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मंडी है यार। ठीक है, यहाँ पे बात करें भाई NFSM यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का वर्ष 2007-08 के लागू कराया गया था ये मिशन। ठीक है, रबी की फसलों के दौरान लॉन्च हरियाणा में। ठीक है, रबी की फसलों के दौरान हुआ था लॉन्च यू, तो गेहूं व दाल को इसमें शामिल कराया गया था। इस मिशन के तहत गेहूं की फसल हेतु शामिल किए गए 7 जिले कौन कौन से आए हैं, यह है अम्बाड़ा, यमुनानगर, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक और झज्जर। ठीक है, अम्बाड़ा, यमुनानगर,
गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक और झज्जर, ये सारे जिले शामिल करे गए। ठीक है, दाल हेतु शामिल किए गए 5 जिले कौन कौन से हैं? रोहतक, भिवानी, हिसार, सिरसा, सोनीपत। ठीक है, इन दाल से रिलेटेड करे गए 5 जिले। नोट के इंपॉर्टेंट बात है भैया, इंपॉर्टेंट बात जरूर लिख लियो एक बार। तो यह इंपॉर्टेंट बात है सारी, ये मैंने येलो कलर में कर दी। तो इसमें तो क्वेश्चन भी बने थे भाई कहीं। ठीक है, तो याद जरूर याद कर लियो, वर्ष 2010-11 के बाद सभी जिलों को NFSM में शामिल कराया गया है। इसका राज्य भूमि उपयोग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। ठीक है भाई, तो मेरी बात करें हरियाणा की लगभग 1/3 भूमि लवणता से ग्रसित है, 33%। दान वाले क्षेत्रों में ज़्यादा सिंचाई के कारण। ठीक है, लवणता क्या था है, ज़्यादा पानी दे दिया यहाँ पे दान में, तो दान तो ज़्यादा होने लगी अपने, तो उससे ज़्यादा क्या होगी, वह लवणता से ग्रसित होगी। CSSRI सेंट्रल सोइल सोलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान स्थापना कब हुई थी? 1969 में। सबसे पहला इसकी स्थापना हुई थी हिसार में, लेकिन उसे शायद सितंबर में हुई थी, अक्टूबर नवंबर में कड़ा ले आए थे, करनाल ले आए थे। ठीक है, लवणता व जल भराव हेतु हरियाणा सरकार द्वारा नीदरलैंड देश के सहयोग से वर्ष 1994 में होप की शुरुआत करी गई। होप मतलब हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट की। ठीक है, HLRDCL के है भाई, हरियाणा लैंड रिफॉर्म्ड एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, हरियाणा भूमि सुधार व विकास निगम लिमिटेड, इसकी जो स्थापना हुई थी 1974 में हुई थी। हरियाणा में प्रथम किसान बाजार या किसान मंडी कड़ा खुली थी पंचकुला में। किसानों की आयु दुगनी, आयु नहीं भैया, आय है। ठीक है, दुगनी करने का लक्ष्य 2022 तक रखा गया था। कृषक उपहार योजना 2 अक्टूबर 2000 महात्मा गांधी जयंती पर स्टार्ट करी गई थी। कृषक इंपॉर्टेंट है भैया, पूछी गई थी। फसल बेचने पर दिए गए कूपनों के लक्की ड्रा से के उपहार। ठीक है, तो इसमें मिले थे। में वर्ष 2006 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा योजना बंद कर दी गई है। वर्ष 2015 मनोहर लाल खट्टर द्वारा ये दोबारा स्टार्ट कर दी गई। राज्य स्तर पर प्रथम इनाम के मिला ट्रैक्टर मिला, जिला स्तर पर क्या प्रथम इनाम क्या था? कल्टीवेटर था। ठीक है, तो आगे है ये योजना आई भैया आगे सारी। ठीक है, तो आगे तो आप जो नेक्स्ट पढ़ाएंगे नहीं, आप आगे योजना पढ़ लेंगे सारी योजना। ठीक है, तो ज़्यादा लेक्चर लंबा नहीं खींच दे, तो उम्मीद करूँगा अपने उर तक वीडियो समझ में आई होगी सारी। और जिस भी साथी ने उर तक वीडियो देखे तो बहुत बहुत धन्यवाद। और नोट्स सारे अपने मिल जाएंगे सारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, ज्वाइन कर लो सारे। मिलाएंगे अगली वीडियो में, तो धन्यवाद। जय हिंद, सभी साथियों, राम राम।